सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था इसके पहले का, वो था कि आपका हेयर क्यों गिर रहा है, हेयर फॉल के क्या रीज़न होते हैं। अब जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये है कि आपका हेयर फॉल अगर हो रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट करके आप उसको रोक सकते हैं। तो एज़ पर आयुर्वेदा जो हम बोलते हैं, तो हमारा जो पद्धति है वो है जलों का वचरण। जलों का मतलब होता है जोंक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीच थेरेपी। तो लीच मतलब क्या होता है कि वो जोंक होता है जो कि आपके इम्प्योर ब्लड को जो है सक करता है। तो डॉक्टर्स ही जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि जोंक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ध्रुविश, एक होते हैं निर्विष। तो जो विष वाले होते हैं अगर वो आप लगाते हैं तो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। तो डॉक्टर्स के परामर्श के हिसाब से जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं उनसे पूछ के आप जलों का वचन करवाइए। और जहाँ जहाँ आपके हेयर्स की ग्रोथ नहीं है, जहाँ जहाँ आपके हेयर पैचेस गायब हो चुके हैं, अगर वहाँ पे आप जलों का लगाते हैं यानी कि लीच अप्लाई करते हैं, तो लीच कैसा होता है, आपका जो भी दूषित रक्त है या फिर जो दूषित एरिया है वहाँ पे जो वो अप्लाई करने पे वो वहाँ का जो भी दूषित रक्त है उसको सक करके आपका सर्कुलेशन मेंटेन करता है। वहाँ पे जो है अच्छे से सर्कुलेशन होने के बाद हेयर का ग्रोथ होने लगता है। तो आप डॉक्टर्स के परामर्श लीजिए। ये भी मोस्ट ऑफ हर 15 दिन के बाद करना पड़ता है, 5 सेशन होता है। इसके वजह से आपके हेयर अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं विस्तार में वीडियो बनाऊँगा। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो होता है कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी ऐसा होता है, ये भी एक तरह से जलोगा की तरह ही होता है। इसका भी फंक्शन ऐसा ही है कि वो जो है इम्प्योर ब्लड को ही सक करके उस एरिया में सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। इसमें कैसे करते हैं, एक कप की तरह मशीन होती है, इसको हम लगाते हैं और एक निडल से प्रिक करके जो भी दूषित रक्त होता है जहाँ जहाँ पे स्काल्प में हेयर नहीं है वहाँ पर अप्लाई करने के बाद वो धीरे धीरे सक करने के बाद वो ब्लड को इम्प्योरीफाई करता है। इम्प्योरीफाई करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो जहाँ हेयर की ग्रोथ चले गए हैं वहाँ पे वापस से रीग्रोथ होना पॉसिबल हो जाता है। और फिर आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन होती है जो कि काफ़ी यूज़फुल होती है, जो कि मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और 100 से 101% है कि उनको रिलीफ होता है, कि कॉल पे कॉल आते हैं। तो जो भी मेडिसिन है वो है जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ, वो है सप्त, अमृतलोक, मंजिष्ठा चूर्ण, निम्बादी चूर्ण, भृंगराज चूर्ण, अस्थि पोषक वटी। तो ये जो भी मेडिसिन बताया है आप डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से ही लीजिए, अपने मन से बिल्कुल मत लीजिएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो एज पर मॉडर्न, अगर आपका फिर भी बाल गिर रहा है तो आप लेजर थेरेपी करके भी अपने बाल को बचा सकते हैं, आप हेयर के ग्रोथ को करवा सकते हैं। फिर आता है पीआरपी थेरेपी। पीआरपी थेरेपी क्या होता है, पीआरपी मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो वो आपका जो भी ब्लड है वो निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है, जब आप प्लाज्मा बचता है फिर वापस उस बचे हुए प्लाज्मा को फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपका जो प्लेटलेट होता है वो मिलता है और उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है। तो वो वही चीज़ है, एक सीरीज में लेने के बाद आपके जो भी स्काल्प पे जहाँ जहाँ हेयर की लॉस हुई है वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद कैसा होता है कि प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो हेयर के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। तो फिर जैसे ही इम्प्रूव करते हैं वैसे वैसे जहाँ जहाँ इम्प्रूव करते हैं वहाँ पे आपका जो हेयर है उसकी ग्रोथ होनी शुरू आती है। इसका भी सेशन होता है, कम से कम 5 से 6 सेशन आप करवाइएगा, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है और हेयर के ग्रोथ अच्छे से होती है। इसके बारे में मैं विस्तार में वीडियो बनाऊँगा जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी उनके लिए कि जिन पेशेंट को पीसीओडी है, थायराइड का इशू है या फिर जो प्रेगनेंसी में है, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, इसके वजह से हेयर लॉस होती है। तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए कि आपको कौन सा हार्मोन की कमी होगी या फिर कौन सा हार्मोन बढ़ गया है। उस तरह से आप हार्मोनल थेरेपी लेके भी करवा सकते हैं। और बेसिकली अगर प्रेगनेंसी वगैरह है तो आप चिंता मत कीजिएगा, प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होता है पर वापस से आपका हेयर वापस से ग्रोथ कर लेगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है वो है कि आप फिर भी अगर बार बार बाल गिर रहे हैं क्या कर सकते हैं, तो एंड स्टेज पे जो आता है वो होता है ट्रांसप्लांट। तो आप अपने हेयर को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। वो लास्ट का स्टेज है, जब आप के हर ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ फिर ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आप पहले से ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो आप ट्रांसप्लांट के पॉइंट तक जाएंगे ही नहीं। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपके दिन में जो है 150 से 200 तक के हेयर फॉलिकल्स गिर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको हेयर फॉल की शिकायत शुरू हो गई है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर से संपर्क कीजिए या फिर मुझे मिलिए, आपका हेयर शायद बच जाएगा। और उसके बाद फिर एक आता है मेडिसिन, इसको हम बोलते हैं मिनोक्सिडिल। काफ़ी फेमस मेडिसिन है मॉडर्न साइंस के लिए। मिनोक्सिडिल एक सीरम में भी आता है और टैबलेट में भी आता है। ये डॉक्टर्स के परामर्श के हिसाब से लीजिए। तो ये सब ट्रीटमेंट जो होता है हेयर फॉल का है। तो बेसिकली आपको अगर लगता है कि आपका हेयर काफ़ी गिर रहे हैं तो ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके हेयर से ही आपकी पहचान होती है। कभी कभी क्या होता है कि
कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है स्काल्प में, इसके वजह से फंगस इन्फेक्शन और बाकी चीज़ें होती है, तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के आप अपने इन्फेक्शन को दूर कीजिए। इससे इन्फेक्शन दूर होगा, आपका हेयर लॉस होना बंद हो जाएगा। उसके बाद बॉडी के अंदर कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी हेयर फॉल होता है, तो आप विटामिन लेना शुरू कर दीजिए। विटामिन बी हो गया, विटामिन ई हो गया, जिंक हो गया और विटामिन सी वगैरह यूज़ कीजिए। इसकी वजह से आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। और फिर कभी कभी आप ट्रैवलिंग करते रहेंगे, तो आप जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह का पानी आता है वो देखिए। कभी भी पानी काफ़ी हार्ड होता है, इसमें क्लोरीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर जिंक वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी अदर एलिमेंट जो कि हेयर को नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे हो सकता है एलिमेंट ज़्यादा रहेंगे, तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इतना करने के बाद आपका हेयर कम्प्लीटली लॉस होना बंद हो जाएगा और आपके बाल बच जाएंगे। अगर फिर भी कोई तकलीफ़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कॉल कीजिए, बाकी ट्रीटमेंट मैं आपको बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच।